नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। मैं विष्णु कुमार आप सभी का अपने YouTube चैनल के इस वीडियो पर हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, इस वीडियो में मैं आप लोगों को इंटर बिहार बोर्ड एग्जाम 2025 से संबंधित केमिस्ट्री वाले सब्जेक्ट से जुड़े हुए टोटल 70 VBI ऑब्जेक्टिव प्रश्न बताने वाला हूं, जो आप लोगों के फाइनल बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाले हैं। दोस्तों, आप सभी को पता है कि आज आप लोगों का केमिस्ट्री का एग्जाम है। आज आप लोग केमिस्ट्री का पेपर देने वाले हैं। बिहार के जिन बच्चों का आज केमिस्ट्री का एग्जाम होने वाला है फर्स्ट सेटिंग में, वे बच्चे इस वीडियो को ध्यान से देखेंगे, क्योंकि मैंने इस वीडियो में केमिस्ट्री से संबंधित कुल जितने सारे ऑब्जेक्टिव प्रश्न शामिल किया है, ये सभी के सभी प्रश्न आप लोगों के लिए बहुत ही उपयोगी होने वाले हैं। यानी कि आज होने वाले केमिस्ट्री एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाले हैं। तो चलिए बिना देर किए शुरू करते हैं अपने आज के इस वीडियो क्लासेज को। दोस्तों, यहाँ पर पहला सवाल है, निम्नलिखित में किसका बंधकोण सबसे छोटा होता है। आप लोगों को उस यौगिक का नाम बताना है जिसका बंधकोण सबसे छोटा होता है। तो यहाँ पर राइट आंसर होगा हाइड्राटलेरियम। राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा। ठीक है, इसी का बंधकोण सबसे छोटा होता है, तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा। 2 नंबर के सवाल में है, क्लोरोएमिन टी है एक। क्लोरोएमिन टी क्या है? यहाँ पर ऑप्शन आपके सामने है, देख सकते हैं। यहाँ पर ऑप्शन में है डिसइंफेक्टेंट, दूसरा है एंटीसेप्टिक, तीसरा है एनाल्जेसिक और चौथा है एंटीपायरेटिक। यहाँ पर 2 का राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, डिसइंफेक्टेंट। ऑप्शन नंबर ए ही 2 का राइट आंसर होगा, याद रखेंगे। तीसरे नंबर के सवाल में आते हैं। इसमें पूछा गया है आप सभी से, प्रोटीन की हेलिकल संरचना निम्नलिखित में किसके द्वारा अस्थायी होती है। आयनिक बंध द्वारा, सहसंयोजक बंध द्वारा, वांडर वाल्स द्वारा या फिर हाइड्रोजन बंध द्वारा। तो यहाँ पर तीसरा का सही आंसर हो जाएगा हाइड्रोजन बंध द्वारा। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट आंसर होगा। 4 नंबर के सवाल में कहा गया है, मेथिल एमीन को क्लोरोफार्म और एल्कोहलीय KOH के साथ गर्म करने पर क्या बनता है। यहाँ पर 4 का राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों CH3NC। बिल्कुल भी आपके पास समय नहीं है, इसलिए मैं दोस्तों जल्दी जल्दी प्रश्न का आंसर बता रहा हूँ। ठीक है, यहाँ पर 4 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी ही दोस्तों आप लोगों का राइट आंसर होगा। मेथिल एमीन को, ध्यान से क्वेश्चन को पढ़ लीजिएगा। ठीक है, मेथिल एमीन को क्लोरोफार्म और एल्कोहलीय KOH के साथ गर्म करने पर CH3NC बनता है, तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा। 5 नंबर के सवाल में पूछा गया है, एक एल्डिहाइड के ऑक्सीकरण से क्या प्राप्त होता है। जब एक एल्डिहाइड का ऑक्सीकरण होता है तो ऑक्सीकरण के फलस्वरूप क्या प्राप्त होता है। तो यहाँ पर 5 का राइट आंसर होगा एक अम्ल। राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा, एक अम्ल। ठीक है, यहाँ पर 6 नंबर के सवाल में है, संतृप्त मोनोकार्बोक्सिलिक अम्लों का समान सूत्र क्या होता है। आप लोग बताएंगे कि संतृप्त मोनोकार्बोक्सिलिक अम्लों का समान सूत्र क्या होता है। तो यहाँ पर 6 का सही आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, यानी कि CnH2nO2। जो आप ऑप्शन नंबर सी में देख रहे हैं ना, यही आपका राइट आंसर होगा। तो ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर होगा। यहाँ पर 7 नंबर के सवाल में आते हैं हम सभी। इसमें बोला गया है, निम्नलिखित में कौन विलयन में विद्युत का संचालन करते हैं। विलयन में विद्युत का संचालन कौन करते हैं। तो यहाँ पर सही आंसर 7 का हो जाएगा आप लोगों का वैद्युत अपघट्य। वैद्युत अपघट्य ही विलयन में विद्युत का संचालन करते हैं, इसलिए राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा। 8 नंबर के सवाल में पूछा गया है, निम्नलिखित में से किस धातु के निष्कर्षण के लिए साइनाइड विधि का उपयोग होता है। क्रोमियम धातु के लिए, सिल्वर धातु के लिए, कॉपर धातु के लिए या फिर जिंक धातु के लिए। तो यहाँ पर 8 का सही जवाब हो जाएगा सिल्वर धातु के लिए। सिल्वर धातु के निष्कर्षण के लिए ही साइनाइड विधि का उपयोग होता है, इसलिए राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा हमारा। ठीक है, यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी को याद रखेंगे। 9 नंबर के सवाल में पूछा गया है,
निम्नलिखित में से किस में ऑक्सीजन की ऑक्सीकरण अवस्था +2 है? इन चारों में से किस में ऑक्सीजन की ऑक्सीकरण अवस्था +2 है बताएंगे। तो 9 का सही आंसर हो जाएगा Fe2O। Fe2O में ऑक्सीजन की ऑक्सीकरण अवस्था +2 है, इसलिए राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा। ठीक है, 10 नंबर के सवाल में कहा गया है निम्नलिखित में कौन प्रथम संक्रमण श्रेणी का सदस्य है? आप लोग बताएंगे कि प्रथम संक्रमण श्रेणी का सदस्य इन चारों में से कौन है। तो 10 का यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा निकेल। कौन होगा? निकेल। यहाँ पर राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा, याद रखेंगे। 11 नंबर के सवाल में पूछा गया है निम्नलिखित में से कौन जल में घुलनशील है? इन चारों यौगिक में से जल में घुलनशील यौगिक कौन है? तो यहाँ पर 11 का राइट आंसर हो जाएगा आपका CH3OH। यहाँ पर सही आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा, CH3OH। 12 नंबर के सवाल में है दोस्तों, प्राइमरी एमीन की अभिक्रिया ग्रिगनार्ड अभिकर्मक से कराने पर निम्नलिखित में से क्या बनता है? एक एल्केन बनता है, एक उच्चतर एमीन बनता है, एक सेकेंडरी एमीन बनता है, या फिर इनमें से कोई भी नहीं बनता। तो 12 का यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा एक एल्केन। क्या बनता है? एक एल्केन। याद रखेंगे, प्राइमरी एमीन की अभिक्रिया जब ग्रिगनार्ड अभिकर्मक से कराई जाती है तो अभिक्रिया के फलस्वरूप एक एल्केन बनता है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा। 13 नंबर के सवाल में पूछा गया है आप सभी से निम्नलिखित में से किसमें ईस्टर बंध है? ईस्टर बंध इन चारों में से किसमें है? टेरिलिन में है, नॉयलन में है, टेफ्लॉन में है, या फिर बेकेलाइट में है। तो 13 का यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, टेरिलिन। टेरिलिन आप लोगों का बिल्कुल राइट आंसर होगा। अगर हम 14 नंबर के सवाल में चले तो इसमें पूछा गया है सैकरिन क्या है? सैकरिन क्या है दोस्तों? एलिफैटिक हाइड्रोकार्बन है, मीठा अभिकर्ता है, पॉलीन्यूक्लियर यौगिक है, या फिर चीनी है। तो यहाँ पर 14 का हमारा राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों मीठा अभिकर्ता। यहां पर ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर होगा। 15 नंबर के सवाल में कहा गया है निम्नलिखित में से किसका उपयोग एंटासिड के रूप में होता है? एंटासिड के रूप में किसका उपयोग इन चारों में से होता है दोस्तों? आप लोग बताएंगे। मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड का, फिनासेटिन का, पेंसिलिन का, या फिर सल्फानिलाइमेड का। सही आंसर क्या होगा 15 का? 15 का सही आंसर हो जाएगा मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड का। 15 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा। 16 नंबर के सवाल में कहा गया है एक धातु का रवाकरण हेक्सागोनल क्लोज पैक के संरचना में होता है, तो धातु की कोऑर्डिनेशन संख्या क्या होगी? कोऑर्डिनेशन संख्या आप सभी बताएंगे। तो यहां पर 16 का राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों 12। एक धातु का रवाकरण हेक्सागोनल क्लोज पैक के संरचना में जब होगा तो उसकी कोऑर्डिनेशन संख्या होगा 12। सही आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा, याद रखिएगा। ठीक है, 18 नंबर के सवाल में आते हैं। पूछा गया है निम्नलिखित में कौन अक्रिस्टलीय ठोस है? इन चारों में से अक्रिस्टलीय ठोस कौन है? तो यहाँ पर 18 का राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों क्वार्टज। क्या होगा? क्वार्टज। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा। 19 नंबर के सवाल में है निम्न में से विलयन के लिए कौन अणु संख्या गुण है? इन चारों में से अणु संख्या गुण कौन है? प्रसारण दाब, पृष्ठ तनाव, चालकता, या फिर अर्धायु। तो 19 का राइट आंसर यहाँ पर हो जाएगा दोस्तों प्रसारण दाब। विलयन के लिए अणु संख्या गुण होगा प्रसारण दाब के लिए, इसलिए राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा हमारा। ठीक है, प्रसारण दाब याद रखिएगा दोस्तों आप लोग। 20 नंबर के सवाल में है मानव रक्त का पीएच होता है, मानव रक्त का पीएच कितना होता है? तो सही आंसर यहाँ पर हो जाएगा 7.4। ठीक है, 7.4 होता है मानव रक्त का पीएच मान। 21 नंबर के सवाल में है निम्न में से ताप द्वारा क्या नहीं प्रभावित होती है? नॉर्मलता, फॉर्मलता, मोलरता, या मोललता। तो 21 का यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर डी, यानी कि मोललता। आप लोग मोललता याद रखेंगे, ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट आंसर होगा। अगर हम 22 नंबर के सवाल में चले तो इसमें कहा गया है निम्नलिखित जलीय घोल में किसका क्वथनांक अधिकतम होता है? इन चारों में से किसका क्वथनांक सबसे अधिक होगा? सोडियम हाइड्रोक्साइड का, या फिर सोडियम सल्फेट का, या फिर अमोनिया नाइट्रेट का, या फिर पोटेशियम नाइट्रेट का। यहाँ पर राइट आंसर क्या होगा? यहाँ पर 22 का राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, यानी कि 0.1 m Na2SO4। सही आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा हमारा। 23 नंबर के सवाल में है HCl और H2O के स्थिर क्वाथी मिश्रण में क्या होगा? HCl और H2O के स्थिर क्वाथी मिश्रण में क्या होगा? तो दोस्तों यहाँ पर 23 के लिए सही आंसर हमारा हो जाएगा 20.2% HCl। 20.2% HCl होगा। सही आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा। 24 नंबर सवाल है प्रसारणी दाब बढ़ाता है क्या? प्रसारणी दाब क्या बढ़ाता है? तापक्रम बढ़ाता है, तापक्रम घटाता है, आयतन बढ़ाता है,
पारसरणिक दाब बढ़ाता है जब, देखिए पारसरण दाब कब बढ़ता है, आप लोग बताएंगे। पारसरण दाब कब बढ़ता है, जब तापक्रम बढ़ता है, जब तापक्रम घटता है, या फिर जब आयतन बढ़ता है। तो यहाँ पर 24 के लिए सही आंसर हमारा हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर दोस्तों ए, जब तापक्रम बढ़ता है। तापक्रम बढ़ने से ही प्रसारण दाब भी बढ़ता है, इसलिए सही आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा। 25 नंबर के सवाल में पूछा गया है निम्नलिखित में कौन द्वितीयक सेल है। इन चारों में से द्वितीयक सेल हो जाएगा आप लोगों का दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, यानी कि लेड स्टोरेज बैटरी वाला। तो सही आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा। 26 नंबर के सवाल में है किसी रासायनिक अभिक्रिया का वेग किससे प्रभावित होता है, ताप से, दाब से, सांद्रता से, या फिर तनुता से। तो 26 का यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा ताप से। ताप से ही किसी रासायनिक अभिक्रिया का वेग प्रभावित होता है, इसलिए राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा हमारा। 27 नंबर के सवाल में है मेलेकाइट अयस्क है, मेलेकाइट अयस्क है, लोहा है, कॉपर है, सिल्वर है, जिंक है। तो यहाँ पर 27 का राइट आंसर होगा कॉपर, कॉपर, ठीक है। मेलेकाइट अयस्क से किसका निष्कर्षण किया जाता है, तो कॉपर का। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा। 28 नंबर के सवाल में पूछा गया है सोडियम हाइड्रोक्साइड इनमें से किसे कहते हैं, कास्टिक सोडा को, धोबिया सोडा को, कास्टिक पोटास को, या फिर इनमें से सभी को। तो दोस्तों यहाँ पर जानते हैं 28 का राइट आंसर क्या होगा, यहाँ पर होगा कास्टिक सोडा। कास्टिक सोडा को ही कहा जाता है क्या, तो सोडियम हाइड्रोक्साइड। यहाँ पर 28 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा हमारा। 29 नंबर के सवाल में पूछा गया है आप सभी से सल्फाइड अयस्कों का सांद्रण किस विधि के द्वारा किया जाता है, फेन उत्प्लावन विधि द्वारा, विद्युत विच्छेदन विधि द्वारा, भर्जन विधि द्वारा, या फिर इनमें से किसी भी विधि के द्वारा नहीं। तो यहाँ पर 29 का राइट आंसर हो जाएगा फेन उत्प्लावन विधि द्वारा। 29 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। 30 नंबर के क्वेश्चन में कहा गया है नल जल का सूत्र है, नल जल का सूत्र क्या होता है, तो यहाँ पर सही आंसर होगा H2O। नल जल का सूत्र होता है जल H2O, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर होगा। 31 नंबर के सवाल में है सोडियम हाइड्रोक्साइड क्या है, सोडियम हाइड्रोक्साइड क्षार है, क्या है, क्षार है। 31 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। 32 नंबर के सवाल में है हीलियम का सूत्र क्या होगा, तो He, ठीक ना, हीलियम का सूत्र होता है He। यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर होगा, बहुत ही आसान क्वेश्चन है। इसमें 33 नंबर सवाल में है आवर्त सारणी के द्वितीय आवर्त में तत्वों की संख्या कितनी है। आप लोग बताएंगे कि आवर्त सारणी के द्वितीय आवर्त में तत्वों की टोटल संख्या कितनी है। तो दोस्तों इसका सही आंसर होगा 8 है। आवर्त सारणी के द्वितीय आवर्त में, वर्ग नहीं, आवर्त पूछा गया है, ठीक है। द्वितीय आवर्त में टोटल तत्वों की संख्या है 8 है। तो सही आंसर यहाँ पर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। 6 गो हो जाएगा पी ब्लॉक में और 2 गो हो जाएगा एस ब्लॉक में। तो टोटल कितने हो गए, 8, ठीक है, याद रखेंगे। बात करते हैं 34 नंबर के सवाल में। इसमें पूछा गया है ऑक्सीजन और ओजोन क्या है। ऑक्सीजन और ओजोन जो है दोस्तों वो एक अपरूप है। सही आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा 34 का। 35 नंबर सवाल में है निम्नलिखित में कौन सा धातु साधारण तापक्रम पर द्रव होता है। तो यहाँ पर धातु पूछा गया है ना, तो धातु हो जाएगा पारा। 35 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा। हर एक प्रश्न अच्छे से समझ लीजिएगा, किसी भी प्रश्न को बिल्कुल भी आप लोग इग्नोर नहीं कीजिएगा, बिल्कुल भी आप लोग किसी भी प्रश्न को हल्के में नहीं लीजिएगा, ठीक है। ये प्रश्न आपके एग्जाम में आ सकते हैं, ठीक है। यहाँ पर 36 नंबर के प्रश्न में देखें तो इसमें कहा गया है निम्नलिखित में सबसे कम भास्मिक कौन है। तो 36 का यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा हमारा NF3। NF3 ही सबसे कम भास्मिक है, तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा हमारा। यहाँ पर पूछा गया है H2SO4 क्या है। H2SO4 दोस्तों एक प्रकार का अम्ल है जिसको कहा जाता है क्या, तो सल्फ्यूरिक अम्ल। यहाँ पर राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा दोस्तों। 38 नंबर के सवाल में है त्रिक्षारीयक अम्ल कौन है। त्रिक्षारीयक अम्ल, तो यहाँ पर त्रिक्षारीयक अम्ल हो जाएगा आप लोगों का दोस्तों H3PO4। H3PO4 ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर होगा। अगर हम 39 नंबर में चलें तो इसमें पूछा गया है जेनॉन फ्लोराइड के अणु की आकृति क्या होती है। जेनॉन फ्लोराइड के अणु की आकृति कैसी होती है, तो यहाँ पर 39 के लिए राइट आंसर हमारा हो जाएगा रेखीय। रेखीय आकृति होती है, याद रखेंगे, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर होगा। 40 नंबर के सवाल में है सफेद फास्फोरस अणु में इनमें से क्या सही नहीं है। इन चारों में से क्या सही नहीं है। 6 pp सिंगल बॉन्ड होता है, 4 pp सिंगल बॉन्ड होता है, 4 लॉन पेयर इलेक्ट्रॉन होता है, या फिर ट्रिपल p बॉन्ड कोण 30 डिग्री होता है। इन चारों में से राइट ऑप्शन क्या होगा, तो यहाँ पर 40 का हमारा राइट आंसर हो जाएगा 6 pp सिंगल बॉन्ड होता है, तो सही आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा। अगर 41 नंबर के सवाल में चले तो इसमें कहा गया है
निम्नलिखित में कौन पी ब्लॉक तत्व नहीं है? इन चारों में से पी ब्लॉक तत्व कौन नहीं है दोस्तों? तो यहाँ पर 41 का राइट आंसर हमारा हो जाएगा मैग्नीशियम। मैग्नीशियम है एस ब्लॉक का, ठीक है। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। यहाँ पर 42 नंबर के सवाल में है, निम्न में से किस में पी पाई डी पाई बंधन है? पी पाई से डी पाई बंधन है इनमें से। तो 42 का यहाँ पर सही आंसर हमारा हो जाएगा यहाँ पर ये वाला, ठीक ना, सल्फाइट वाला, सल्फाइट। यहाँ पर सल्फाइट होगा, सल्फाइट। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट आंसर होगा, सल्फाइट आयन। 43 नंबर के सवाल में है, फोटोग्राफी के फिल्म प्लेट में किसका आवश्यक घटक होता है? यहाँ पर आप लोग बताएंगे कि फोटोग्राफी के फिल्म प्लेट में किसका आवश्यक घटक होता है? सिल्वर नाइट्रेट का, सिल्वर ब्रोमाइड का, सोडियम क्लोराइड का या फिर ओलिक अम्ल का? तो 43 का यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा बाबू सिल्वर ब्रोमाइड। सिल्वर ब्रोमाइड का ही आवश्यक घटक होता है, तो सही आंसर हमारा ऑप्शन नंबर बी होगा। अगर हम 44 नंबर के सवाल में आए तो इसमें पूछा गया है आप सभी से, कौन सी धातु का नाइट्रेट की ऊषरीय विघटन होने पर रंगहीन गैस मुक्त करता है? कौन सी धातु का नाइट्रेट की ऊषरीय विघटन होने पर रंगहीन गैस मुक्त होता है यानी कि करता है? तो 44 का यहाँ पर सही आंसर हमारा हो जाएगा बैरियम नाइट्रेट। सही आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा। 45 नंबर के सवाल में है, भूपृथ्वी पर सर्वाधिक पाया जाने वाला तत्व है। भूपृथ्वी पर सर्वाधिक पाया जाने वाला तत्व का नाम क्या है? तो यहाँ पर सही आंसर होगा सिलिकॉन। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा, ठीक है। 46 नंबर के सवाल में पूछा गया है, निम्न में कौन क्षारीय भूमिज तत्व है? क्षारीय भूमिज तत्व कौन है? कार्बन है, सोडियम है, जिंक है या लोहा है? तो यहाँ पर 46 का सही आंसर होगा सोडियम। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा हमारा, ऑप्शन नंबर बी। 47 नंबर के सवाल में है, जटिल यौगिक CO C2O4 का होल्टवाइज NH3 का होल्टवाइज के कितने संभव समअवयव है? समअवयव की संख्या आप सभी को बताना है। तो 47 का यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी यानी कि 3। यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर होगा। 48 नंबर सवाल है, निम्न में से हाराथोथा कौन है? हाराथोथा को ही हाराकसिस कहा जाता है। इसका समान सूत्र होता है फेरस सल्फेट इंटू 7H2O। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा हमारा। 49 नंबर के अगर सवाल में आए तो इसमें पूछा गया है, निकेल यहाँ पर है NiCO4 में निकिल की ऑक्सीकरण संख्या क्या होगा? तो 49 का सही आंसर होगा 0, ऑक्सीकरण संख्या 0 होगा, ठीक है। 50 नंबर के सवाल में है, एल्काइन का समान सूत्र होता है। एल्काइन का समान सूत्र क्या होता है? तो 50 का यहाँ पर राइट आंसर होगा CnH2n-2। एल्काइन का समान सूत्र CnH2n-2 होता है। बहुत ही आसान क्वेश्चन है, ठीक। यहाँ पर 51 नंबर के सवाल में है, NH3 में N का संकरण है, sp3 है, sp2 है, sp है या फिर D2sp3 है? NH3 में N का संकरण होता है दोस्तों sp3। सही आंसर 51 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा। अगर हम 52 नंबर के सवाल में चले तो इसमें पूछा गया है, कौन अत्यधिक क्षारीय है? इन चारों में से सबसे अधिक क्षारीय कौन है? तो यहाँ पर 52 का राइट आंसर हमारा हो जाएगा CH3 का होल्ट वाइज NH। राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा, यही सबसे अधिक क्षारीय है। अगर हम 53 नंबर में देखें तो इसमें कहा गया है, प्राकृतिक बहुलक कौन है? प्राकृतिक बहुलक हमारा रबड़ या क्षीर है। सही आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा। 54 नंबर के सवाल में है, पॉलीमर बनाने की सबसे छोटी इकाई कहलाती है। पॉलीमर बनाने की सबसे छोटी जो इकाई है वो कहलाती है मोनोमर। सही आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा। 55 नंबर के सवाल में चले तो इसमें कहा गया है, निम्न में कौन सा प्राकृतिक बहुलक है? प्रोटीन है, नॉयलन 6 है, ब्यूना एस है या फिर टेरिलिन है? तो यहाँ पर 55 का हमारा सही आंसर होगा प्रोटीन। 55 का सही आंसर हमारा प्रोटीन होगा, आप लोग याद रखेंगे, ठीक है। 56 नंबर के सवाल में कहा गया है, क्षारीय एमिनो अम्ल का उदाहरण है। क्षारीय एमिनो अम्ल का उदाहरण सीरीन है, सिस्टीन है, वैलिन है, हिस्टेडिन है। 56 का राइट आंसर बताएंगे तो सही आंसर होगा हिस्टेडिन। क्या होगा? हिस्टेडिन। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा 56 का, ठीक है, ऑप्शन नंबर सी। 57 नंबर सवाल है, निम्न में से किस एंजाइम द्वारा प्रोटीन का पाचन होता है? तो यहाँ पर 57 का हमारा सही आंसर हो जाएगा पेप्टाइडेस द्वारा। किसके द्वारा? पेप्टाइडेस द्वारा। राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा। पेप्टाइडेस द्वारा ही प्रोटीन का पाचन होता है। इस एंजाइम प्रोटीन का पाचन करने वाला एंजाइम का नाम क्या है? तो पेप्टाइडेस, ठीक है। सही आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा। 58 नंबर के सवाल में है, एस्कॉर्बिक अम्ल है। एस्कॉर्बिक अम्ल क्या है? तो दोस्तों यहाँ पर 58 का सही आंसर हमारा हो जाएगा विटामिन। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा, ठीक है। 59 नंबर के अगर सवाल में आए तो इसमें आप सभी से पूछा गया है,
औषध जो दर्द निवारण का कार्य करती है। ऐसा कौन सा औषध ऐसा कौन सा दवा है जो कि दर्द निवारण का कार्य करती है? तो यहाँ पर 59 का सही आंसर हमारा हो जाएगा दोस्तों पीड़ाहारी। देखिए दर्द निवारण के कार्य करने वाला जो औषध होता है उसे क्या कहा जाता है? उसे कहा जाता है पीड़ाहारी। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर होगा। 60 नंबर सवाल है दोस्तों, निम्न में से किस में मैग्नीशियम है? क्लोरोफिल में, हीमोसाइनिन में, कार्बोनिक एनाहाइड्रेज में या विटामिन B12 में? तो यहाँ पर 60 का राइट आंसर हमारा हो जाएगा दोस्तों क्लोरोफिल। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही जवाब होगा। अगर 61 नंबर के सवाल को देखें तो यहाँ पर आप देख सकते हैं बोला गया है प्रोपेन टू ऑल का संरचना सूत्र है। प्रोपेन टू ऑल का संरचना सूत्र आप सभी को बताना है। तो यहाँ पर देख लीजिए 4 ऑप्शन है, इसमें से राइट ऑप्शन बताएंगे। तो 61 का यहाँ पर राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर ए वाला, ठीक है, यही होगा CH3 CH3OH, यही आपका होगा, ठीक है, ऑप्शन नंबर ए वाला। अगर हम 62 नंबर के सवाल में आए तो इसमें पूछा गया है बेकेलाइट फिनॉल से किसके साथ अभिक्रिया द्वारा प्राप्त होता है? बेकेलाइट फिनॉल से किसके द्वारा अभिक्रिया द्वारा प्राप्त होता है? तो यहाँ पर 62 का हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि फॉर्मेल्डिहाइड के द्वारा। किसके द्वारा? फॉर्मेल्डिहाइड के द्वारा। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा दोस्तों। 63 नंबर के सवाल में है CH3COCH3 का IUPAC नाम क्या होगा? तो यहाँ पर हो जाएगा कीटोन के लिए। तो 63 का सही आंसर हमारा हो जाएगा प्रोपेनॉन। क्या होगा? प्रोपेनॉन। सही आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा दोस्तों। 64 नंबर के सवाल में है HCOOH क्या है? तो यहाँ पर आपका हो जाएगा 64 का राइट आंसर दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, एकल भास्मिक अम्ल। जो यहाँ पर मेथेनाइक अम्ल आप देख रहे हैं यह एक प्रकार का एकल भास्मिक अम्ल है, इसलिए राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा। अगर 65 नंबर के सवाल में देखें तो इसमें पूछा गया है दोस्तों प्रतिक्रिया को क्या कहा जाता है? जो आप यहाँ पर प्रतिक्रिया देख रहे हैं इसको क्या कहा जाता है? कैंजारो अभिक्रिया या फिर रॉसमंड अभिक्रिया या फिर हॉलफॉर्म अभिक्रिया या फिर क्लेमेंसन रिएक्शन? यहाँ पर राइट आंसर 65 का क्या होगा? तो सही आंसर हमारा हो जाएगा दोस्तों रॉसमंड रिएक्शन। सही आंसर हमारा ऑप्शन नंबर बी होगा। यहाँ पर 66 नंबर के सवाल में है कार्बोनिल समूह के कार्बन पर कौन सा प्रसंकरण होता है? sp, sp2, sp3 या फिर sp3d? यहाँ पर 66 का राइट आंसर हमारा हो जाएगा sp2, ठीक है। कार्बोनिल समूह के कार्बन पर sp2 का प्रसंकरण होता है, इसलिए राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा हमारा। 67 नंबर सवाल में है ऑयल ऑफ मिराबिन कहलाती है। ऑयल ऑफ मिराबिन क्या कहलाती है? बेंजीन, कर्टियस अभिक्रिया या फिर नाइट्रोबेंजीन या फिर फिनॉल? तो यहाँ पर 67 का राइट आंसर हमारा हो जाएगा दोस्तों नाइट्रोबेंजीन। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा हमारा। 68 नंबर सवाल में है निम्न में कौन सा प्रबल क्षार है? बेंजीनेमिन है, एनिलीन है, एसिटामाइड है? यहाँ पर 68 का राइट आंसर हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, बेंजीन एमिन। बेंजीन एमिन ही प्रबल क्षार है, इसलिए राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा। 69 नंबर के सवाल में है एनिलीन में पाई बंडों की संख्या कितनी होती है? एनिलीन में पाई बंडों की संख्या टोटल कितनी होती है? तो सही आंसर हमारा 69 का हो जाएगा दोस्तों 3। राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा। अगर 70 नंबर के क्वेश्चन को देखें तो इसमें पूछा गया है C2H5NH2 का IUPAC नाम क्या होगा? C2H5NH2 का IUPAC नाम क्या होगा जी? तो यहाँ पर 70 का राइट आंसर होगा इथेनामिन। क्या होगा? इथेनामिन। सही आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा आप लोगों का। तो इस वीडियो में मैंने आप लोगों के केमिस्ट्री सब्जेक्ट से जुड़े हुए टोटल 70 VBI ऑब्जेक्टिव प्रश्न बताया है, जो कि आप लोगों के आज होने वाले केमिस्ट्री एग्जाम के लिए बहुत ही उपयोगी होने वाला है। तो सारे प्रश्नों को अच्छे से समझकर पढ़कर आप लोग उनके उत्तर को जरूर से याद कर लीजिएगा। अगर आप लोग ट्रेवल भी कर रहे हैं या फिर अगर आप लोग अपने एग्जाम सेंटर पर पहुंच गए हैं, एग्जाम सेंटर के बाहर खड़े हैं, तो आप लोग मोबाइल निकाल कर आप लोग इस वीडियो को देखिए, अच्छे से समझिए और उसके बाद आप लोग समय अनुसार अपने एग्जाम सेंटर में प्रवेश कीजिए। ठीक है, मिलते हैं फिर से एक नए वीडियो के साथ। अगर वीडियो अच्छा लगा है तो जाते जाते एक लाइक जरूर से कर दीजिएगा। चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी आप लोग नहीं भूलिएगा। मिलेंगे अगले वीडियो में। आप लोगों के एग्जाम के लिए खूब सारी हार्दिक शुभकामनाएं।